हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। न्यूज एक्सप्रेस के प्रायोजक हैं रिदम ब्रॉडबैंड बाय शिवांश इन्फोटेक। अब 5 Mbps स्पीड मात्र 799 रुपए में और 10 Mbps मात्र 1199 रुपए में उपलब्ध है। आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। न्यूज एक्सप्रेस के सह प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज। राज्य क्षेत्र की खबरों के साथ देश दुनिया की खबरें देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस में। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आइए शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। डोकलाम में चीन ने बना लिए हैं सैन्य परिसर, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों से स्पष्ट है कि जिस इलाके पर भूटान अपना दावा करता है, उसी इलाके के अंदर चीन निर्माण कार्य कर रहा है। लगभग 2 साल के अंतराल के बाद उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक। अगले महीने से दक्षिण कोरिया में शुरू होने जा रहे विंटर ओलंपिक खेलों में एक ही झंडे के नीचे मार्च करने के लिए तैयार हुए दोनों देश। पाकिस्तान के बाद अब फलस्तीन पर बरसा ट्रंप का गुस्सा, $6.5 करोड़ की सहायता राशि रोकी। पाकिस्तान में धार्मिक आजादी पर रोक की वजह से भाग रहे हैं हजारों अल्पसंख्यक। और अब एक नजर राष्ट्रीय खबरों की ओर। आर्मी चीफ के बयान पर फिर भड़का चीन, बोला मत उकसाओ वरना मिलेगा करारा जवाब। आर्मी चीफ ने इशारों में एक बार पाकिस्तान को फिर दी चेतावनी, कहा आतंकियों के पनाहगारों से निपटने की जरूरत। जम्मू कश्मीर के RS-पुरा सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीज फायर उल्लंघन, BSF का एक जवान हुआ शहीद। 10 रुपए के सिक्कों को लेकर रिजर्व बैंक ने किया बड़ा ऐलान, कहा 10 रुपए के सिक्के के सभी 14 डिजाइन वैध हैं। इतिहास बनाने के बाद बोली रक्षा मंत्री, आवाज से तेज और माउंट एवरेस्ट से ऊंची रही मेरी उड़ान। सैनिकों की मौत पर शिवसेना ने जताई चिंता, कहा 13 साल में शहीद हुए 1600 जवान। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा सेना की वर्दी की खुलेआम बिक्री के मुद्दे पर गंभीर नहीं है सरकार। पीठ ने कहा कि इस मुद्दे के देश की सुरक्षा और लोक संरक्षा पर बड़े प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन केंद्र गंभीर नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को 3 माह के अंदर सरकारी विद्यालयों में CCTV कैमरे लगाने के दिए निर्देश। कहा इससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, माता पिता भी अपने मोबाइल में बच्चों को कक्षा में पढ़ता हुआ देख सकेंगे। GST काउंसिल की 25वीं अहम बैठक आज, रिटर्न भरने की व्यवस्था सरल करने पर होगा विचार। GST काउंसिल की बैठक में डीजल पेट्रोल की बड़ी कीमतों में भी राहत दे सकती है मोदी सरकार। चुनाव आयोग आज करेगा त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनावों की तिथियों का ऐलान। हार्दिक पटेल ने किया ट्वीट, कहा बीजेपी के राज में विहिप नेता तोगड़िया की जान को खतरा। विहिप नेता तोगड़िया ने PM पर बोला हमला, कहा दिल्ली के इशारे पर गुजरात क्राइम ब्रांच ने रची साजिश। CA का रिजल्ट हुआ घोषित, करनाल के मोहित गुप्ता ने CA परीक्षा में किया टॉप। दिल्ली के प्रशांत को मिली 2nd पोजीशन, ICAI ने टॉप 50 सफल छात्रों की मेरिट लिस्ट भी निकाली। दिल्ली के लाल किला इलाके में एक व्यक्ति के पास से मिले 3 लाख रुपए के नकली नोट, पुलिस ने किया गिरफ्तार। निर्माताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट फिल्म पद्मावत के कई राज्यों में प्रदर्शन पर प्रतिबंध के खिलाफ आज करेगा सुनवाई। नेतन्याहू का भारतीय दौरा, मुंबई में उद्योगपतियों के साथ करेंगे नाश्ता। 26/11 हमले में मारे गए लोगों को देंगे श्रद्धांजलि। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने डिजिटल हो रही इंडिया के दौर में किया एक बड़ा ऐलान। कहा वे सिर्फ 149 रुपए में ब्रॉडबैंड के साथ ढेरों सुविधाएं दे सकते हैं। अरुणाचल में चीन की चालाकी, लाइंग मशीन से कर रहा भारत की जासूसी। सुरक्षा बलों ने अरुणाचल चीन सीमा पर उड़ने वाली एक संदिग्ध चीज को देखा था। यह मशीन भारत की सीमा में 5 किलोमीटर तक घुसाई थी। पश्चिम बंगाल में हुआ दर्दनाक हादसा, मिदनापुर जिले में बस पलटने पर हुई 7 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। ओडिशा के रायगढ़ में सेल्फी का शौक बना काल, सेल्फी लेते समय नदी में डूबने से हुई मां बेटे की मौत।
24 जनवरी को पूरे मध्य प्रदेश में नर्मदा जयंती पर होगा भव्य कार्यक्रम। 2 दिन धूमधाम से मनाया जाएगा महोत्सव। पिछले 3 वर्षों में करीब 8 लाख तीर्थ यात्रियों ने पवित्र अमरनाथ गुफा के किए दर्शन। यह यात्रा सालाना लगभग 2 महीने तक चलती है। इस साल 28 जून से शुरू होकर यह यात्रा 28 अगस्त को समाप्त होगी। आइए देखते हैं खेल जगत की खबरें। अफ्रीका से टेस्ट मैच हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर के सवाल पर भड़के टीम इंडिया के कप्तान। टीम चयन के सवाल पर भड़के कोहली पलटकर बोले, आप ही चुन लीजिए टीम। और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। योगी सरकार ने लिया फैसला, कहा आगरा, मेरठ और कानपुर में शुरू होंगी मेट्रो। गुजरात तट के निकट मर्चेंट नेवी के एक तेल टैंकर में लगी आग, क्रू के 26 लोग बचाए गए। मथुरा थाना हाईवे क्षेत्र की नवादा अड़ूकी रोड पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 8 वर्षीय माधव के सिर में लगी गोली। गंभीर हालत में माधव को कराया गया नयति में भर्ती। उपचार के दौरान माधव ने तोड़ा दम। मौके पर पहुंचे डीएम और एसएसपी ने परिवार को सांत्वना देते हुए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की कही बात। बच्चे की मौत का मामला पहुंचा शासन तक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 लाख की राहत राशि देने की घोषणा की। रिफाइनरी क्षेत्र के गांव बरादी के समीप NH2 पर बाइक सवार ने पैदल राहगीर को मारी टक्कर। वृंदावन राधा निवास स्थित बुद्ध बाजार में पुलिस को लावारिस अवस्था में घूमती मिली 8 वर्षीय बालिका पल्लवी। कोतवाली प्रभारी सुबोध कुमार सिंह ने बालिका को कनकधारा फाउंडेशन की संस्थापिका डॉक्टर लक्ष्मी गौतम को सौंपा। वृंदावन राधा निवास स्थित बुद्ध बाजार से चेतक पुलिस ने पकड़े 2 जेब कट। श्रावस्ती मॉडल योजना के तहत महावन तहसील के आधा दर्जन गांव में एसडीएम के आदेश पर चलाया गया अभियान। सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को कराया मुक्त। राया में गांव मरहे के समीप ऑटो व मैक्स पिकअप में हुई भिड़ंत, 4 लोग हुए घायल। मार्ट में अंडर ट्रेनिंग दरोगा अश्विनी कुमार ने दिया इस्तीफा। अधिकारियों को भेजा अपना इस्तीफा, समझाने में जुटे अधिकारी। और अब आप हमारी खबरें सोशल साइट यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के साथ साथ हमारी वेबसाइट www.newwebnews.com पर भी देख सकते हैं। आप भी हमें अपने क्षेत्र की खबरें पूरी डिटेल के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9149351057। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज। नमस्कार। न्यूज एक्सप्रेस के प्रायोजक थे रिदम ब्रॉडबैंड बाय शिवांश इन्फोटेक। अब 5 Mbps स्पीड मात्र 799 रुपए में और 10 Mbps मात्र 1199 रुपए में उपलब्ध है। आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। न्यूज एक्सप्रेस के सह प्रायोजक थे स्पार्क स्टडीज। और अब आप न्यूज एक्सप्रेस हमारे YouTube चैनल न्यू न्यूज मथुरा पर भी देख सकते हैं।